हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली सिक्योरिटी के ट्रेनिंग के बारे में बात करूंगा। पिछला वीडियो में मैं रैम के ट्रेनिंग के बारे में बात किया था। आपका अगर सिलेक्शन सिक्योरिटी में हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि सिक्योरिटी पे ट्रेनिंग कैसा होता है और ट्रेनिंग के बाद आप जब वापस बेस पे आओगे तो आपको क्या एलोकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, वो भी मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि फ्लाइट फेयर और एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करता है कि नहीं। तो जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद कंपनी आपका पूरा जो ज्वाइनिंग होता है उसका एक प्रोसेस रहता है। उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वो वीडियो आप देख लेना, उसके आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग कितना दिन में होगा। तो वो ज्वाइनिंग आपका हो गया, उसके बाद आपका टिकट्स आता है, फ्री टिकट्स होता है, वो सब कुछ फ्री रहता है कंपनी की तरफ से। वो टिकट लेके आप जाओगे जहां पे आपका ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग नेचुरली दो ही जगह पे होता है। एक होता है कि दिल्ली में या तो बेंगलुरु में, दो जगह पे आई फ्लाई है तो वहां पे ही होता है। और जहां वहां पे जाने के टाइम पे पूरा जो खर्चा रहता है कंपनी पूरा प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि आप जब वहां पे एयरपोर्ट पे उतरे, वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह रहता है, रहने का होटल वगैरह रहता है, खाना वगैरह सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करता है। ये आपको खुद से देना नहीं पड़ेगा, ये कंपनी पूरा प्रोवाइड करता है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट पे ट्रेनिंग पे जा रहे हो, फॉर्मल शर्ट पैंट और फॉर्मल शूज लेके जाओ, क्योंकि आप जब ज्वाइन करोगे उसे 10 से 15 दिन बाद ही आपको यूनिफॉर्म मिलता है कंपनी से। तो आपको उतना दिन का खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पर वहां पे लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ रहता है। तो आप अगर आपके पास उतना ज्यादा भी नहीं है तो आप 4-5 सेट लेके जा सकते हो, उससे भी आप काम चला सकते हो। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप अगर सुबह पे वो लोगों को दे दोगे तो वो लोग लॉन्ड्री करके पूरा प्रेस वगैरह करके आपको दे देता है। तो अभी आ जाते हैं ट्रेनिंग पे। सिक्योरिटी का ट्रेनिंग 14 से 15 दिन का होता है। सिक्योरिटी का ट्रेनिंग पे पहले होता है कि एफसेक इंडक्शन कोर्स 5 दिन का होता है। एक ही बुक रहता है, उसमें आपको पूरा बुक नहीं पढ़ाया जाता है। इंडक्शन में उसमें कुछ कुछ मॉड्यूल आपको पढ़ाया जाता है। मान लीजिए 10 से 12 मॉड्यूल आपको कवर किया जाता है। और इस 5 दिन के एंड पे का एक एग्जाम होता है, उसका एफसेक इंडक्शन एग्जाम कहते हैं। उसमें 100 में से आपको 80 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, पर आपको 80 पासिंग मार्क्स है, आपको वो लाना पड़ेगा। पर आप अगर अच्छे से क्लास वगैरह करोगे, वहां पे जो सब वो लोग कराते हैं वो ही आता है, तो उतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं। आप अगर अच्छे से करोगे, वहां पे जो सब इंस्ट्रक्टर लोग समझाएगा वो आप सब कुछ अगर समझ लिए तो आप अच्छे से इजीली मतलब पास कर जाओगे। इसके बाद जो ये 5 दिन का ट्रेनिंग हो गया, ये 5 दिन का ट्रेनिंग के बाद आपका शुरू होता है रैम सेफ्टी ट्रेनिंग। रैम सेफ्टी ट्रेनिंग नेचुरली 2 दिन का रहता है। पहला दिन आपका होता है कि एयरपोर्ट विजिट पे आपको क्या होता है, एयरपोर्ट विजिट पे आपको सब कुछ फैमिलियराइजेशन होता है कि एयरबस 320 कौन सा है, 321 कौन सा है, एटीआर कौन सा है, फिर बे कौन सा है, फिर आपका मान लीजिए मैन्यूवरिंग एरिया कौन सा होता है। ये सब कुछ का आपको एक नॉलेज देता है। और आपको क्या एलोकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा वो भी थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज देता है। और दूसरे दिन आपका रैम सेफ्टी ट्रेनिंग में दूसरा दिन आपका आई फ्लाई में ट्रेनिंग होता है। उस दिन आपका सिर्फ मतलब थियोरी का सब कुछ पढ़ाते हैं और लास्ट में एक एग्जाम होता है। 100 में से आपको उस दिन 92 मार्क्स लाना होगा और पासिंग मार्क्स ही 92 रहता है। पर जो सब कुछ मतलब एयरपोर्ट पे आपको दिखाता है और जो दूसरा दिन आपको पढ़ाता है उसमें से ही आता है। ये भी ईजी रहता है। मैंने 100 में से 100 लाया था, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो ये बहुत ईजी रहता है, आप भी कर सकते हो। तो इसके बाद आपका होता है डीजीआर ट्रेनिंग। डीजीआर होता है कि डेंजरस गुड्स का ट्रेनिंग रहता है। का डीजीआर ट्रेनिंग में आपका क्या होता है कि आपको एक बुक पढ़ाया जाता है डीजीआर का, डेंजरस गुड्स का, और वो ही बुक का आपका एग्जाम होता है उसी दिन। वो ओपन कैटेगरी एग्जाम होता है, ओपन बुक कैटेगरी का एग्जाम होता है। मतलब कि मान लीजिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है आपका। ये एमसीक्यू सीट नहीं रहता है, सब कुछ रहता है। एमसीक्यू रहता है, फिर 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, कभी 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहता है। तो वो ही आपको बुक्स में से देख देख के लिखना पड़ेगा। और इसका पासिंग मार्क्स रहता है 80, तो आपको 80 मार्क्स लाना पड़ेगा। इन चीजों का जो मैंने आपको बताया, ये 3 चीजों का ट्रेनिंग आपका आई फ्लाई में होता है। फिर आपको बेस में भेज दिया जाता है करेंटली। फिर आप बेस में जाके वर्चुअली ट्रेनिंग करोगे। वर्चुअली ट्रेनिंग क्या करोगे आप, मतलब मान लीजिए कि आपका डीजीआर ट्रेनिंग हो गया, उसके उसी दिन आप बेस में आ जाओगे और सेकेंड वाला दिन से आपका शुरू हो जाएगा वर्चुअल ट्रेनिंग। वर्चुअल ट्रेनिंग में आप करोगे कस्टमर सर्विस का ट्रेनिंग करोगे एक दिन। उसके बाद आप करोगे कि गो नाउ पॉलिसीज, जो पॉलिसीज रहता है कंपनी का, वो पॉलिसीज का ट्रेनिंग करोगे। उस इंग्लिश कम्युनिकेशन
का ट्रेनिंग, ये सब कुछ करके आपका 15 से 16 दिन का ट्रेनिंग हो जाता है। अभी आपका ये पूरा ट्रेनिंग हो गया। ये ट्रेनिंग होने के बाद अभी आप एयरपोर्ट पे ज्वाइन करोगे, तो एयरपोर्ट पे ज्वाइन करने के बाद आपका 1 मंथ जो रहता है वो पूरा ओजीटी पीरियड रहता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग पीरियड रहता है। तो एलोकेशन का अगर बात किया जाए, एज अ सिक्योरिटी पर्सन आपको रैम पे भी काम करना होगा, बीबीए में भी काम करना होगा, टीए में भी काम करना होगा, बीए में भी काम करना होगा, फिर आपको टर्मिनल में भी काम करना होगा। ये सब एरिया में ही आपको काम करना होगा। मैं आपको एक नॉर्मल नॉलेज दे रहा हूं। रैम पे अगर आप काम करोगे तो रैम पे आप क्या क्या एलोकेशन परफॉर्म करोगे, रैम पे आप फ्लाइट डिपार्चर करोगे, फ्लाइट डिपार्चर में आपका क्या क्या एलोकेशन होता है, L1 होता है, L1 पे लैडर 1 पे अगर आप खड़ा रहोगे तो वहां पे आपको सिर्फ बोर्डिंग पास चेक करना होता है, लैडर 2 पे भी वही आपको बोर्डिंग पास चेक करना होता है। और आपका अगर एलोकेशन होल्ड में पड़ा है तो होल्ड में आपको देखना पड़ता है कि जो स्कीपर आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि कौन सा केजीज कितना केजीज बैग कहाँ पे जाएगा, कौन सा कंपार्टमेंट पे जाएगा, वो सही से मॉनिटर करना, सही फ्लाइट का बैग सही फ्लाइट में चल रहा है, सेफ्टी मेजरमेंट सब कुछ फॉलो हो रहा है, एक्सेस कंट्रोल सही से हो रहा है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ता है। और रैम पे मैं और फिर बात करूँ तो रैम पे आपको, मैं अगर बात करूँ तो रैम पे आपको एयरक्राफ्ट गार्डिंग भी देना हो सकता है, एयरक्राफ्ट का एक्सेस कंट्रोल भी करना हो सकता है। फिर अगर मैं आ जाता हूँ कि बीबीए में आपको क्या करना होगा। बीबीए होता है बैगेज ब्रेकअप एरिया, जहां पे आपका अराइवल बैग्स आता है। मान लीजिए कि सीसीयू से मतलब कोलकाता से एक फ्लाइट जा रहा है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में सब पैसेंजर उतर जाएगा, तो दिल्ली में जो सब पैसेंजर उतर जाएगा उन लोगों का सब बैग जाएगा बीबीए में, वो होता है बैगेज ब्रेकअप एरिया। वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे जो बैग्स बीबीए में आता है आप हेल्पर से, जो बेल्ट नंबर एयरपोर्ट अथॉरिटी से आता है, वो बेल्ट नंबर पे आप हेल्पर की मदद से वहां पे चढ़ा दोगे, बस इतना ही काम रहता है और कुछ नहीं रहता है। फिर बीबीए, फिर आपका बीएमए में आप क्या करोगे, बीएमए में जो डिपार्चर बैग्स आता है, मान लीजिए कस्टमर सर्विस का बंदा जो ऊपर पे बैठता है डिपार्चर पे, वो बैग चेक इन लेता है, ठीक है, चेक इन लेके जो वो बैग वो बेल्ट में छोड़ देता है, तो वो बैग कहां पे जाता है, वो बैग जाता है बीएमए में। तो बीएमए में आप जब रहोगे, वो बैग आप बीआरएस करके एक सिस्टम रहता है, तो उससे आप उसको रिकॉन्सिलिएशन करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे, उस बैगेज का आइडेंटिफिकेशन करके सही बैग का सही फ्लाइट में आप भेजोगे, एक हेल्पर के मदद से एक ट्रॉली में रख के वो बैग आप उस फ्लाइट में भेज दोगे। यही रहता है यही रहता है बीएमए का काम, बैगेज मेकअप एरिया कहता है इसको, फुल फॉर्म रहता है बैगेज मेकअप एरिया। और इसके बाद हम आ जाते हैं कि टीएमए में क्या होता है। टीएमए में बेसिकली मैं यहाँ पे टीएमए में बहुत सारा कनेक्शन बैग रहता है, वो सब कुछ आता है। जब आप घुसोगे एयरपोर्ट पे तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि टीएमए में आपको क्या काम करना होता है। टीएमए और बीएमए बेसिकली सेम ही होता है। टीएमए में आप इतना जान लो कि टीएमए में कनेक्शन बैग्स आता है, तो वही सब बैग आपको फिर से वही हेल्पर की मदद से अरेंज करके फिर सही फ्लाइट में भेज देना पड़ता है, ठीक है। तो आपका अगर टर्मिनल पे पड़ा तो टर्मिनल पे आपको क्या करना होता है, टर्मिनल पे आपको पेट्रोलिंग करना हो सकता है। पेट्रोलिंग कैसे करना होगा, नहीं करना होगा, आपको सब कुछ ट्रेनिंग पे समझाया जाता है। फिर आप जब ओजीटी पीरियड में रहोगे तो वहां पे भी आपको कराया जाता है। फिर बहुत सारा और भी एलोकेशन रहता है सिक्योरिटी होल्ड एरिया में। फिर आपका एसएलपीसी रहता है, सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक रहता है, ठीक है, उसमें आपको फ्रिक्स करना पड़ता है पैसेंजर को। तो यही सब रहता है कि सिक्योरिटी में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया कि एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको क्या क्या एलोकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ट्रेनिंग कैसा रहता है, देन आपको क्या एलोकेशन परफॉर्म करना होता है एयरपोर्ट पे। तो ये वीडियो देख के अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या तो इस वीडियो के कमेंट भी पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।